हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिंदी मीडियम। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। और उस दिन की तरह मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के हर एक पार्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो इसलिए आप इसके कोई भी पार्ट को मिस मत कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या है, अगर आप उनका वर्ग करें, एक में से दूसरी माइनस करें तो 180 उनका अंतर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अगर आप छोटी वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो वो बड़ी वाली संख्या के 8 गुना के बराबर होगा। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, तो हमें दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो अपन मान लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर 7 है ये, एक्सरसाइज 4.3। तो माना बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ दो संख्याएं की बात चल रही है, एक छोटी और एक बड़ी, तो बड़ी संख्या x और जो छोटी संख्या है वो y होगी। दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है 180 है, ये इसने बताया। तो दोनों संख्याओं का अंतर, जो वर्गों का अंतर है, तो इसका वर्ग हो गया एक्स स्क्वेयर, इसका वर्ग हो गया वाई स्क्वेयर। अंतर मतलब माइनस होता है, वो 180 है। समीकरण नंबर 1 आपने ये तो समझ लिया होगा, पर आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ गया कि सर एक्स स्क्वेयर में से वाई स्क्वेयर माइनस क्यों, वाई स्क्वेयर में से एक्स स्क्वेयर क्यों नहीं माइनस हुआ? क्योंकि हमेशा बड़ी में से जब छोटी माइनस होती है ना, तभी प्लस का आंसर आता है। तो जो अंतर है वो 180 प्लस का है, इसलिए बड़ी में से मैंने छोटी माइनस की है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा। इसी तरह एक बात और बोली, वह छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। जो छोटी संख्या का वर्ग है ना, वो बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो छोटी का वर्ग, तो छोटी का वर्ग क्या हो गया वाई स्क्वेयर, बड़ी का 8 गुना, बड़ी है एक्स, तो उसके 8 गुना के बराबर है। समझ आ गया होगा। अब वाई स्क्वेयर की समीकरण नंबर 2 आ गई है। तो आप अगर ध्यान से देख रहे तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू भी आ गई है। ये वाई स्क्वेयर की वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं। तो वाई स्क्वेयर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखा तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की जगह 8x रखा, प्लस का 180 इधर आके माइनस का, फिर एक द्विघाती समीकरण बन गई। और आपको गुणनखंड बनाने, तो इसके गुणनखंड में बता देता हूँ। जोड़े तो -8 है, गुणा करे तो -180, -18 और प्लस के 10। तो जोड़ा तो देखो -8 हुआ और गुणा करा तो -180। उम्मीद करता हूँ कि आगे आप कर लोगे। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कोई भी एक सिंगल पार्ट भी इसका नहीं छोड़ देना है, इसलिए कोई गलती ना हो जाए, सवाल को पूरा करना है। और अगर ना हो तो आप कमेंट करोगे तो आपको सवाल पूरा करवा दिया जाएगा। तो देखो आप, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था भाई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। मैं ये कहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए नया नहीं, आप पहले भी कर चुके हो। कहाँ कर चुके हो पहले? एक्सरसाइज जब अपन ने 4.3 की थी, सॉरी 4.3 तो कर रहे हैं, जब 4.1 की थी प्रश्नावली, तो उसका जो दूसरे सवाल का जो चौथा भाग था वो हमने वहां किया था। तो ऑलमोस्ट वही चीज है। मैं अगर भूल भी गए हो तो दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो क्या है सवाल में, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी बेटा, वो एक अपनी नॉर्मल स्पीड से 360 किलोमीटर जाती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, अब उसकी चाल को बदल दिया जाता है। जो पहले मान लो 50 चल रही तो 5 प्लस कर दिया, फालतू कर दिया, अब वो चलने लग गई है। तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम से मिलेगी। तो ये तो आप समझते ही हो, अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत सवाल याद आया होगा। यस सर, हमने ये चीज पहले की हुई है। तो इसने ये कहा है कि पहले अपनी वो नॉर्मल स्पीड से चलती है,
सारा उसको 360 किलोमीटर तय करना है। बाद में हम दूसरे एक, आप ऐसे मान लो एक साइड गई तो 50 की स्पीड में गई और उसको मान लो घंटे लग गए 11। अब उतना ही किलोमीटर वो वापस आई 360, और अब की बार क्या स्पीड उसकी ज्यादा कर दी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले 50 चल रही तो 55 चलने लगी, तो वो 11 घंटे के बजाय उसने टाइम लिया 10 घंटे। तो आपको ये ज्ञात करना है कि उसकी स्पीड क्या थी। हमने तो अंदाजा हमारा 50 थी, अब 55 कर दी। ये आपको एक्चुअल में फाइंड करना है कि ये है क्या। तो देखो जो कुल दूरी है वो है आपकी 360 किलोमीटर। तो यहाँ क्या है, गाड़ी की चाल बदली जा रही है। तो इस चाल को मैं दो तरह से देखता हूँ, एक तो मानता हूँ गाड़ी की जो पुरानी चाल है, और एक जो अपने नई करती है। तो माना रेल गाड़ी की पुरानी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, इसी तरह माना रेलगाड़ी की नई चाल वो इससे 5 ज्यादा है, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब अपन निकाल लेते हैं ये समय कितना लेगी। पुरानी चाल वाली गाड़ी, पुरानी चाल वाली गाड़ी 360 किलोमीटर दूरी तय करने में गाड़ी को 360 पुरानी चाल वाली रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय ज्ञात करें, और समय ज्ञात करने का फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 360, और उसकी पुरानी चाल कितनी है x, तो इतने घंटे इसको लगेंगे। इसी तरह नई चाल वाली, तो नई चाल वाली गाड़ी को इतना ही टाइम, मतलब इसी दूरी को तय करने में लगा समय। तो दूरी तो वही रहेगी 360, समय है x + 5 घंटे। अब आप बताओ समय पहले ज्यादा लग रहा था या अब ज्यादा लगने लग गया। स्पीड बढ़ाएंगे तो अब तो कम लग रहा है, ये पहले ज्यादा समय लग रहा था। मान लेते हैं ये अंदाजा है, कुछ सही नहीं कह रहा मैं, कि 11 घंटे इसमें लग रहे हैं। अब इसमें कितने घंटे लगने लग गए 10, क्योंकि 1 घंटा कम टाइम लग रहा है। तो अब आपको समझना है अपने आप प्रश्न अनुसार, इन दोनों का जो फर्क है वो 1 घंटा है। समझ गए आप, ये भी टाइम है, ये 11 घंटे है, ये 10 घंटे। तो 11 में इसमें 10 माइनस करूंगा, एक ही आएगा ना। तो 360 बटा x माइनस 360 बटा x + 5, और इसका फर्क क्या है, एक। सिर्फ ये समझाने के लिए, कहीं आप इसको ये समझ जाओ 11 और 10 ये, तो इतना लगेगा। अब आपको कुछ नहीं लघुत्तम लेना है, x और x + 5 में दोनों ही आ गए, इसको इससे भाग किया, x + 5 बचा, तो 360 की गुणा x + 5 से माइनस, इसको इससे भाग किया, कट x बचा, तो 360 गुणा x बराबर 1। तो अंदर गुणा करो, 360x प्लस 360 की 5 से करेंगे 1800 माइनस 360x बटे में x की x² हो गया प्लस 5x हो गया बराबर 1। इससे ये कट हो गया। तो स्पेस कम बेटा, आप एडजस्ट करना है इस चीज को। तो आगे आते हैं, ये इसके गुणा में आ जाएगा, एक स्टेप तो यहीं आ जाएगा, x² प्लस 5x बराबर 1800। 1800 अपन इधर लाते हैं, तो x² प्लस 5x प्लस का 1800 इधर आके माइनस का। तो बात वही एक इक्वेशन पे आ गई बेटा, फैक्टर बनाने पे। जोड़े तो प्लस का 5 और गुणा करे तो माइनस 1800, तो प्लस का 45 और माइनस का 40। ये बेटा आपको अपने आप याद ही हो जाएगा। ये जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, आप पहली बार देखते हो सर आपको कैसे पता चलता, आप तो सीधा बता देते हो, हम तो क्या करें। तो बेटा इतनी कैलकुलेशन करने का आपके पास बीच में समय नहीं होता, इसलिए बता देता हूँ। जैसे जैसे आप करेंगे ये हमारी रिवाइज होके चीज याद रहती, याद रह जाए। हालांकि एज ए मैथ टीचर ये चीज सही नहीं है, पर ये जैसे जैसे आप रूटीन में करेंगे ये चीज हमारी पक्की हो जाती है। तो प्लस का 45x माइनस का 40x प्लस का 1800 इधर रखे माइनस का, तो क्या कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 45, और यहाँ से माइनस 40 कॉमन आया, x प्लस 45 बराबर 0।
तो x प्लस 45 कॉमन आ गया, इधर बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 45 को 0 रखा, प्लस का 45 इधर आके माइनस का, एक बार x माइनस 40 को 0 रखा, माइनस का 40 इधर आके प्लस का। तो चाल कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, तो x बराबर कितनी आ गई 40। तो इसका मतलब पहले जो चाल थी वो 40 थी और बाद में कितनी कर दी गई है 45। तो ये आपका क्वेश्चन है भाई। ये सवाल नंबर 8 है और एक बेटा सवाल नंबर 10 है जो कि इसी की कॉपी होगी, तो वो आपको अपने आप करना है। सवाल नंबर 9, इसमें बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं इसको करने में, समझने में, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है बेटा। अच्छे से समझोगे तो कोई गलत नहीं होगा और हो भी जाएगा। देखो समझना क्या है, दो पानी के नल एक साथ एक होज को, होज मतलब जो अपनी कुंड होती है इसको बोलते हैं, एक होज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। दोनों को अगर आप इकट्ठा छोड़ दे और कुंड में आप उसका कनेक्शन कर दे तो दोनों मिलके 9 8 72 और 3 75/8 घंटे जो टाइम है, लगभग आप समझ गए 8 9 72, 9 9.5 घंटे, 9 सवा 9 घंटे जो बनते हैं, पॉइंटों में बनेंगे 9 से 10 के बीच में है, इतना टाइम उसको लगते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अब जो ये दो नल है ना, वो भी दोनों एक जैसे नहीं, एक बड़े व्यास का है और एक छोटे व्यास का। व्यास का मतलब उनका जो आगे वाला मुंह होता है, मतलब एक बड़े ज्यादा पानी आता है एक में और एक में कम पानी आता है, और बड़ा जो है उससे 10 घंटे कम टाइम में अकेला भर देता है, 10 घंटे कम समय लेता है। मान लो बड़े व्यास वाला अगर छोटे वाला 25 में भरता है ना, तो बड़े वाला उससे 10 घंटे कम, मतलब उसी कुंड को 15 घंटे में भर देगा। तो प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग उनको कितना समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो माना ये सवाल नंबर 9 है, बड़े व्यास वाले नल को होज, माना बड़े व्यास वाले नल को होज भरने में लगा समय बराबर x घंटे, उसको x घंटे लगता है। इसी तरह एक छोटे व्यास वाला, छोटा व्यास वाला, इसको इससे 10 घंटे कम लगेंगे, नहीं फिर या तो छोटा इसको मानो, छोटे व्यास वाले को लगा x घंटे, तो बड़े वाले को इससे 10 घंटे कम लगते हैं। अगर ये 25 है तो वो 15 है, तो x माइनस 10 घंटे ये इसको भरने में लगा समय। छोटे वाले को x घंटे तो बड़े वाले को 10 घंटे कम लगेंगे, जो आपने माना है। अब मैं निकाल लेता हूं ये 1 घंटे में एक होज कितना उस कुंड को भर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले भी हमारे 3.6 में सवाल आया था, हमने वो एक दिन का काम निकाला था। मैं कहता हूं आपा निकाल लेते हैं, जैसे कोई नल है वो किसी कुंड को 5 घंटे में भर देता है मान लो, तो 1 घंटे में कितना भर देगा, 5वां भाग, 1/5। इसी तरीके से ये 20% भर देगा ना, वो 1/5 होगा। तो बड़े व्यास, माना बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में होज को भरेगा, तो 1/x भाग, इतना जो भाग है उसका वो उसको भर देगा। इसी तरह माना छोटे जो व्यास वाला नल है वो भी 1 घंटे भरेगा, 1/x माइनस 10 भाग, और दोनों मिलकर 9 सही 3/8 घंटे में
होज को भर देते हैं। ये ध्यान से देखना आप, ये 9 से 3/8 आपको समझ नहीं आएगा। मैं कह देता हूं, मान लो दोनों मिलके 10 घंटे में भर देते हैं, दोनों मिलके 10 घंटे में उस कुंड को भर देते हैं, तो 1 घंटे में 1/10 भाग, दोनों मिलके 1 घंटे में 1/10 भाग भर देंगे। तो ये एक का रहा, ये दूसरे का रहा, ये दोनों का रहा, दोनों में अपन 1-1 घंटे का निकाल लेते हैं। ये 1 घंटे में इतना भरा, इसने भी 1 घंटे में इतना भरा, और दोनों 1 घंटे में अपन इसका निकाल लाते हैं। तो सीधा मैं प्रश्न अनुसार जाके सवाल को कर रहा हूं। तो ये 1 घंटे में भरता है 1/x, ये 1 घंटे में 1/x माइनस 10, और ये भी अगर 1 घंटे में निकालना तो 1/9 से ही 3/8, क्योंकि जैसे ये दोनों मिलके 10 घंटे में भरते हैं, तो 1 घंटे में 1/10, तो वो 1 के बटे में आएगा। उसी तरीके से ये भी 1 के बटे में आएगा, तो 9 8 72 और 3 75/8 पलट के ऊपर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया है। अब आपको लघुत्तम लेना है, x और इसमें दोनों ही आ जाएंगे, इसको इससे भाग किया x माइनस 10, इसको इससे भाग किया x आ जाएगा बराबर 8/75। तो x और x 2x हो गया, माइनस 10 बटे में x² माइनस 10x गुणा कर दी बराबर 8/75। तो 8 पर गुणा ही कर लेते हैं, 8 किससे किया 8x² माइनस 80x, 75 की 150x, और 75 की 10 से 750, सारों को इधर लाओ, 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0। तो 8x² ये 230 हो गया, 80 और 150 प्लस 750 बराबर 0। फैक्टर बनाना थोड़ा आसान नहीं है इस चीज का, अगर भाग होता है तो भाग कर लो, 2 से तो बने रहा है, 2 से भाग कर लो। तो ये 4x² हो गया, ये 115x हो गया, ये 375 हो जाएगा। आगे मेरे को लगता है कि भाग नहीं होता, तो अब गुणनफल यहीं से बनाने पड़ेगा। जोड़े तो माइनस 115 x के साथ वही है, और गुणा करें तो 4 की से गुणा करूंगा 375 चौके 1500, 300 चौके 1200, 75 चौके 300 1500। तो ऐसे गुणनखंड बताओ, जोड़ करे तो माइनस 115, गुणा करे तो प्लस का 1500, तो -100 और -15, जोड़ किया तो -115 और गुणा किया तो प्लस का 1500। आगे उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन है, और बेटा कोई भी पार्ट रहना नहीं चाहिए, और देख सकते हो हर एक चीज को आपको करवाया जा रहा है, और फिर अगर कोई चीज रह जाएगी तो वो सही नहीं है, तो इसको कर लेना। नेक्स्ट सवाल नंबर बेटा जो 10 है वो सवाल नंबर 8 की तरह है, तो आपको अपने आप करना है, और अगर उसको में कोई आपको दिक्कत आए, कोई फैक्टर बनाने में दिक्कत आए, कोई समझने में दिक्कत आए तो कमेंट कर देना। हाँ जी, नेक्स्ट 11 नंबर कई बार पेपर में बना है और आखिरी सवाल है भाई। और सवाल नंबर 11 जो है, कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्ग है बेटा, उसके क्षेत्रफलों का अगर योग करें तो 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं याद करो। ध्यान से देखो इसने क्या कहा है, 2 वर्ग है, उनके क्षेत्रफलों का योग 468 है। अगर उनके क्षेत्रफलों का जोड़ करने जाओ तो 468 आएगा, उनके परिमापों का अंतर करोगे तो 24 आएगा, और दोनों वर्गों की भुजाओं को हमें ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से, शायद बीच में समझ ना आया होगा, फोन आ गया था। तो माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर, तो उसका क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं। वर्ग है तो क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा x² होगा। इसी तरह परिमाप और निकाल लो, क्योंकि इनकी बात हो रही है। परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा x 4x। इसी तरह दूसरे माना दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो y² होगा, और जो परिमाप होगा
वो 4 गुना वाई 4y हो गया। इसी तरह क्षेत्रफलों का जो योग है वो आपको 468 दे रखा है। तो पहला क्षेत्रफल x स्क्वायर हो गया, दूसरा क्षेत्रफल y स्क्वायर हो गया बराबर 468, समीकरण नंबर 1। और परिमापों का अंतर 24 है। तो पहला परिमाप 4x है, दूसरा 4y और अंतर 24 है। 4 से भाग हो रहा है तो x माइनस वाई बराबर 6। अब आपको यहाँ से x का मान याद कर लो, तो x का मान हो गया 6 प्लस वाई। ये x का मान आपको यहाँ रखना है, सोल्व करना है, एक इक्वेशन आएगी उसके गुणनखंड बनाने और आगे अपने आप करने। और अगर ना हो तो जैसे कि x की वैल्यू यहाँ रखो, तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो ये 6 का स्क्वायर 36, ये y का स्क्वायर प्लस 2 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 468 इधर आके माइनस का, तो 2y स्क्वायर, ये 12y हो गया, ये 36 में से 468 गया माइनस 432। 2 से भाग हो रहा है तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। समझ गए होंगे, आगे इसके गुणनखंड बना लेना और कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया हो और आज का आपको वर्क जो करवाया वही करके लाना है। थैंक यू।